ऐसे because with these kind of names they are expecting कि after 20 years those name would create another kind of a era. So एल्बम्स का ज़माना गया ज़रूर अब शायद वापस आ रहा है और हमारा गाना उसको लेकर आ रहा है। और आपका रिएक्शन क्या है? मैं तो अब तक विश्वधर्मा में ही अटका हुआ है। ये जो पेरेंट्स आप सबके लिए इतनी दूर दूर की सोच लेती है यार, ये कमाल है। नहीं, मैं वाकई में आई एम वेरी इम्प्रेस्ड विद मलिकाज सेंस ऑफ पोइट्री, थिंकिंग। शी इज़ सो यंग। मुझे वैसे सबके सामने तो नहीं, लेकिन वैसे अंकल बुलाती है और उस हिसाब से कई लोग ही अंकल बुलाते हैं, इसमें कोई क्या कह सकते हैं, वो तो ठीक ही बात है। लेकिन आई एम वेरी सरप्राइज्ड दैट द यंगर जनरेशन एज सच इतनी अच्छी सोच वाली हैं। I'm so sorry I'm interrupting. I asked his age. He told me the clear age. So I started calling him uncle. He said नहीं अब 10 साल कम कर लें, तो मैंने कहा नहीं अब हो गया। It's done. हाँ, आपने पहला सवाल किया था कि फिल्म का गाना, बताइए आप सवाल कीजिए। हाँ भाई, कि एल्बम्स की सेल इतनी नहीं है। देखिए क्या है कि सेल तो फिल्म की भी नहीं है, गाने की। सीडीज आज के दौर में कोई नहीं बिकते हैं, चाहे वो फिल्म को या एल्बम को। और सबसे बड़ी बात यह है कि फिल्म का हो या एल्बम हो, गाना आप अच्छा बनाइए, पूरी दुनिया उसे पसंद करती है। और आवाम ये नहीं देखती है कि ये एल्बम सॉन्ग है या फिल्म सॉन्ग है, वो ये देखती है कि गाना अच्छा है या बुरा है। तो दो ही चीज बहुत अच्छे हैं तो सब चुप हो जाते हैं। हाँ, और रोमांटिक का जब नाम आता है सबसे पहला नाम आ जाता है। ये बात अगर हमारी ऑडियंस तभी समझ पाएगी अगर कोई दो लाइन हो जाए तो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। फिलहाल तो मैं अभी साहिल को बाहों में लेकर खड़ा था। यारा तुझे बाहों में मैं भर लूं, मैं भर लूं, हाँ मैं भर लूं। यारा तुझे बाहों में मैं भर लूं, मैं भर लूं, हाँ मैं भर लूं। एक रिएक्शन आप सबका चाहिए था जो कश्मीर फ्लड है उसके ऊपर। शान आपसे ये भी एक रिएक्शन था। नहीं नहीं, बिल्कुल। देखिए जो हो रहा है वो उसको कोई इंसान तो रोक नहीं पाता, ये चीज़ें हो जाती हैं और फिर उस पर कैसे वो जूझ पाएंगे, वो ही जूझ पाएंगे। कल भी ये बात कह रहे थे, हम चाहे जितना भी सहानुभूति दिखाए, चाहे हम जो भी बातें करें, उससे जिन पर ये तकलीफ़ हो रही है, जिनको इन चीज़ों से जिनका सामना करना पड़ रहा है, उनका जो कष्ट है, जो दर्द है, जो तकलीफ़ें हैं, वो तो कम नहीं हो सकती। तो बस यही कह सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है, अगर कम हो तो हम सबके लिए अच्छा है। इससे पहले उत्तराखंड में भी ऐसा हादसा हुआ था, कई लोगों का मतलब लोग, जान, प्रॉपर्टी। बट हर साल जब भी बारिशें होती हैं इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, और इस बार कश्मीर में हुआ है। यही है कि अगर हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर और ज़बरदस्त रहे, अपने रास्ते वस्ते सही रह जाए, तो ये जो लोगों तक पहुँचने की जो कठिनाइयाँ हो रही हैं ये ना हो, जल्दी से उनके लिए जो भी अनाज है, जो भी रिलीफ है वो मिल जाता है। लेकिन आई थिंक द रोड्स ट्रांसपोर्टेशन वो एक ही रास्ता है, वो बार बार बंद हो जाता है, इसलिए काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं। वरना ये चीज़ें होती हैं, हमें इनसे जूझना पड़ता है। आज कश्मीर में हुआ, कल मुंबई में भी होगा, जहाँ भी होगा वी हैव टू फाइट इट एंड वी हैव टू ईच फॉर देयर ओन। किसी के कोई कहने से, किसी के कुछ कहने से किसी का दर्द हल्का तो नहीं होता। आई थिंक सहानुभूति और सांत्वना दोनों ऐसे शब्द हैं जो सिर्फ शब्दों में सिमट कर रह गए हैं। भावनाएं व्यक्त करने लगेंगे तो शायद अपना गाना भूल जाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं दुर्भाग्यवश ये सारी घटनाएं बहुत दुखद होती हैं। और मैं एक राइटर हूँ, मुझे इन सब चीज़ों के बारे में सुनकर या इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ के बहुत तकलीफ़ होती है। कोशिश करूँगी कि मैं कुछ जो मुझसे बन पड़े मैं करूँ। शब्दों का खेल खेलना मुझे इन सब तकलीफ़ों पर नहीं आता। थैंक यू सो मच।